Hello everyone. Today we are going to learn about average speed, right? So speed, as we have been discussing about speed and average means जिस तरह से हम मैथ्स में एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मतलब मीन जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे नंबर्स का. Suppose we have a group of numbers, we have a group of data of something, and we have to calculate एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा. सो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस एवरेज डेटा इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, राइट. मतलब हमारे पास सपोज 4 नंबर थे 1 2 3 4 और हमें इनका एवरेज निकालना था. तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 और यहाँ पे हमारे पास नंबर टोटल नंबर्स कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 है. तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा. 4 3 7 2 9 1 10 4 10/4 जो है ये हमारा एवरेज हो जाएगा 2.5, राइट. तो ये हमारा एवरेज है, राइट. इसी टाइप से हमें एवरेज स्पीड भी काउंट करनी है कि हमारे पास क्या होंगी, बहुत सारी स्पीड्स होंगी एंड उनमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, राइट. जैसे कि हमने एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करी, राइट, और हमारी जो स्पीड थी वो पूरी तरह से नॉन यूनिफॉर्म थी, राइट. मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सपोज हमने 4 आवर की एक जर्नी करी, ओके 4 आवर की जर्नी थी एंड जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी दैट वाज 200 किलोमीटर, राइट. 4 घंटे में हमने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया. मतलब सपोज करो कोई ट्रेन है, ठीक है, वही इतना फास्ट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी इन 4 आवर में कितनी स्पीड थी. तो फर्स्ट आवर में हमारी कितनी स्पीड थी? सपोज 50 किलोमीटर थी. सेकेंड आवर में हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी? सपोज करो 40 किलोमीटर. थर्ड आवर में सपोज 60 किलोमीटर हो गई हमारी स्पीड एंड 4 आवर में सपोज हमारी स्पीड जो थी 6 4 10 50 किलोमीटर, राइट. अगेन 50 किलोमीटर, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. राइट. तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर करी है? 5 और 4 9 और 6 15 और 5 20 200, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 200 किलोमीटर. और अपन टोटल टाइम कितने लग रहे हैं हमारे? 4 आवर्स लग रहे हैं. तो हमारी जो यहाँ से एवरेज स्पीड निकलेगी, मतलब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों यूज होता है, आई विल टेल यू. 50 किलोमीटर पर आवर है, राइट. दिस इज द एवरेज स्पीड, right. What is the concept of using of calculating average speed is कि अगर हमसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कोई ये पूछता है कि आपने इतनी लॉन्ग जर्नी कवर करी और आपको अप्रॉक्स कितना टाइम लगा इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचने में, तो हम कहेंगे 4 आवर्स लगे. अच्छा ठीक है भैया, आपको 4 आवर्स तो लगे, पर आपकी स्पीड कितनी थी? मतलब हमें 200 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के लिए अगर हमें 4 आवर के अंदर वो जर्नी कवर करनी है तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट. मतलब अगर हम इंक्रीज भी कर रहे हैं डिक्रीज भी कर रहे हैं तो उन टोटल स्पीड्स का जो सम है वो लगभग कितना होना चाहिए? लगभग आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि आपको कितने की स्पीड मेंटेन करनी होगी ताकि आप 200 किलोमीटर जर्नी जो है वो 4 आवर में कवर कर पाए. अंडरस्टूड. सो कहने का मतलब है कि हमारी एक लगभग ऑलमोस्ट हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि हम कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम में कवर कर सकें, राइट. सो दैट इज व्हाट एवरेज स्पीड. एंड द मोटो ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एवरेज स्पीड इज दिस कि अगर हम उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अपना यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो उस टाइम हमें अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए कि हम इतनी डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर करें या फिर किसी भी फिक्स डिस्टेंस को किसी भी फिक्स टाइम में कन्वर्ट करें, राइट. तो अगर हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ना फॉलो करें और अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करें तो हमें 50 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से, हमें 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करना होगा, so that we can cover 200 kilometer of distance in just 4 hours. Alright, so this is about average speed. I hope you understand the concept. If you have any doubt, so you can ask me in the comment box also. Okay, so thank you so much for watching. See you in the next video.